नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा तिवारी और आप लोग मुझे देख रहे हैं एडू फोरम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फोरम में। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप जानेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, द हिंदू का जो न्यूज़ एनालिसिस है उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके अपकमिंग एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके बारे में। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और या फिर जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है स्क्रीन पे आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दिसंबर का महीना है, सर्दियों का मौसम है, और इस टाइम में जो सबसे ज्यादा न्यूज में चलता है वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स। स्पेशली जब बात की जाती है दिल्ली रीजन की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा न्यूज में आता है और फ्रिक्वेंटली आता है। आखिर जानते हैं आखिर है क्या चीज? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे कि हर इंडेक्स में एक नंबर दिया रहता है, वैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक नंबर दिया रहता है। वो नंबर क्या बताता है? वो नंबर रिपोर्ट करता है कि आपके आसपास की जो एयर क्वालिटी है वो कैसी है। एयर क्वालिटी में कुछ मैं आपको बताती हूँ आगे आके फैक्ट, लेकिन अभी ऐसा जानिए कि मान लो अगर कोई हवा है एक इस एरिया की, उस एरिया में 5 चीजें हमें काउंट करनी है, तो उन 5 चीजों का बैलेंस कितना है जो आपके हेल्थ पे अच्छा या बुरा असर डालेगा, उन चीजों को काउंट करने के बाद एक डाटा एनालिसिस तैयार किया जाता है। वो रिपोर्ट करता है और बताता है कि आपके आसपास की एयर, आपको सांस, जो आपके सांस लेने में, ब्रीदिंग में अंदर जा रही है, वो आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट डालेगा। वो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक, चलिए इसको थोड़ा, अभी तो आपने समझा एक जनरल वे में कि हाँ अगर कोई पूछता तो हम बता देते हैं, लेकिन इसको और ज्यादा वेल मैनर्ड वे में हम समझते हैं एक डेफिनेशन के थ्रू। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स? द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI is used for reporting daily air quality. डेली एयर क्वालिटी रिपोर्ट करता है। ठीक है, समझ में आया? इट टेल्स यू हाउ क्लीन और पॉल्यूटेड your air is and what associated health effects might be a concern for you। कौन कौन से हेल्थ इफेक्ट्स हैं जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, आपकी हवा किस तरह की है, इस चीज को रिपोर्ट करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो क्या है? ऑफ कोर्स एक नंबर है। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स और क्या करता है? इट फोकस ऑन हेल्थ इफेक्ट्स यू मे एक्सपीरियंस विद इन। अच्छा देखिए, आप मान लो अगर इस रूम में अभी धुआं ज्यादा है, ठीक, तो ब्रीदिंग के टाइम में मुझे मे बी आफ्टर फ्यू मिनट्स मुझे सांस लेने में दिक्कत हो, गले में खराश हो, खांसी हो, इचिंग हो बॉडी पे, तो ये सब तो आपके बहुत जो इंस्टेंट रिजल्ट शो करना हुआ वो हो गया। ठीक, लेकिन कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में समझ में आते हैं। 2 तरह के इफेक्ट होते हैं। ठीक, तो इन दोनों इफेक्ट्स को एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है, रिपोर्ट करता है कि जो आपके आसपास की हवा है वो अभी कुछ घंटे में कैसे ही आपकी बॉडी पर रिएक्ट करेगी, और कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद कैसे रिएक्ट करेगी। हवा जनरली हम जो लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने इनहेल किया और उसको निकाल दिया और सब क्लियर हो गया। नो, आपके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स जाते हैं जो आपके बॉडी पे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एयर क्वालिटी, आपके आसपास की हवा। ठीक, तो अभी मैंने आपको एक जनरल वे में बताया कि मान लो इस एरिया की हवा है, उसमें कुछ चीजें काउंट करनी है जो बताती हैं कि वो कितनी अच्छी हवा है, कितनी बुरी हवा है। वो जनरल वे में था, तो उसको हम वेल मैनर्ड वे में समझ रहे हैं यहाँ पे। व्हाट इज दिस? 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। आज जो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स काउंट करते हैं, तो इस इंडेक्स में कौन कौन सी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हवा को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करती हैं, उनको हम काउंट करते हैं इस इंडेक्स में। वो है 8। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है ग्राउंड लेवल ओजोन। ओजोन, अब जब ओजोन ऊपर होगी, आपके ग्राउंड पर नहीं होगी, जब ऊपर होगी तो एक ओजोन लेयर बनती है, वो आपकी यूवी रेस को रोकती है, वो अच्छी है। लेकिन जब वही ओजोन आपकी ग्राउंड लेवल पे आ जाती है, वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो जाती है। ठीक, तो अगर हम एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं, उसमें आपका है ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक, सेकेंड थिंग इज पार्टिकुलेट, मतलब पीएम पार्टिकल्स। अगर हम सिंपल तरीके से बोले तो यह पीएम पार्टिकल्स। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? पार्टिकल पॉल्यूटेंट्स। ठीक, इनमें क्या क्या होता है? इनमें होता है सबसे ज्यादा जो काउंट किया जाता है पीएम पार्टिकल्स में, वो है PM2.5 एंड PM10। ये
छोटे पार्टिकल्स हैं कि इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है, ठीक है। बहुत सारी जब हवा में इतनी सारी मिट्टी होती है, धूल के कण होते हैं जो हमारे अच्छा, आपके नोज को कभी आप देखिए, उसमें हल्के हल्के रोए होंगे, वो एक तरह से छलनी का काम करते हैं, गंदगी को बाहर ही रहने देते हैं और जो क्लीन एयर है वो अंदर आप इनहेल कर पाते हैं इसको। लेकिन कुछ पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो उन जो हेयर होते हैं उसके द्वारा भी नहीं रुकते हैं, तो वो एक तरह से छलनी को पार कर जाते हैं और जब वो आपकी बॉडी में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी इफेक्ट कॉज करता है। उसको हम बोलते हैं PM 2.5 एंड PM 10। बहुत इनका छोटा साइज है, इसलिए इजीली आपके नाक से बहुत अच्छे से आसानी से अंदर चले जाते हैं और आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देते हैं जाके, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, सब जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ भी जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड। लेड मतलब शीशा, ठीक। ये सारी जो 8 चीजें काउंट की गई हैं, ये 8 चीजें आपकी इस इंडेक्स में काउंट होती हैं, ठीक। इनका लेवल बढ़ता घटता रहता है, उस हिसाब से आपकी हवा अच्छी या बुरी भी होती जाती रहती है, ठीक। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं इनमें से जो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी को इफेक्ट करती हैं। वो है, मैंने बताया था अभी, ग्राउंड लेवल ओजोन, मतलब ओजोन अगर ग्राउंड पे आ गई तो भाई वो आपको जीने नहीं देगी। और दूसरा क्या है, एयरबोर्न पार्टिकल्स, 2 pollutants that poses the greatest threat to human health in this country। ये भी बहुत ज्यादा सीरियस इफेक्ट कॉज करते हैं आपके बॉडी पे, ठीक। तो ये था एक बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। जब भी एग्जाम में आएगा, वनडे एग्जाम में और प्रीलिम्स एग्जाम में यूपीएससी के, तो आप इन बेसिक फैक्ट को याद रख सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन इन्हीं के आधार पे आप एनालाइज करके बना सकते हैं, ठीक है। आप जाहिर सी बात है यूपीएससी में भी ये ना पूछे, लेकिन ये पूछ सकता है, ठीक है, ये पूछ सकता है। आप उन सबको कंपाइल करके अपने दिमाग में रखिए और अपना आंसर तैयार करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंडेक्स का मैंने एक खुद से बनाया है इंडेक्स, जो बताता है कि आपकी हवा की जो क्वालिटी है, मतलब जैसे दिल्ली में अभी कुछ टाइम पहले एक तरीके से हेल्थ इमरजेंसी लगने वाली थी। क्यों भाई? क्योंकि जो एयर क्वालिटी थी कहाँ पहुंच गई थी, हमने 6 भागों में बांट दिया है इस क्वालिटी को, ठीक, इस इंडेक्स को। अगर 0 से 5 है, पॉइंट हमें 0 से 5 मिले हैं, तो इट मीन्स दिस एयर इज गुड। और इनकी कलरिंग भी होती है, ये ग्रीन कलर में, ये लाइट ग्रीन कलर में, मॉडरेट हो जाता है येलो कलर में, उसके बाद फिर ऑरेंज होता है, फिर लाइट रेड होता है, देन कंप्लीटली रेड, डार्क रेड, जो कि बहुत ज्यादा खतरे की घंटी होती है। अब नॉर्मल सिचुएशन रहनी चाहिए मॉडरेट, भाई चलो ठीक है, बीच की ना अच्छी ना बुरी, लेकिन दिल्ली की सिचुएशन खासकर इस समय हो जाती है, वो होता है 300 पार। दिल्ली को पॉइंट्स मिलते हैं 300 से 400 के बीच में। अब जब ऐसी हालत बनती है तब तो भाई हेल्थ इमरजेंसी लगना जायज है। तो 6 भाग में हमने बांटा है गुड। अगर 0 से 50 के बीच में है तो गुड, और 51 से 100 के बीच में है तो सेटिस्फैक्टरी, मतलब संतोषजनक है, ठीक है। और अगर 101 से 200 के बीच में है, मध्यम है, ना अच्छा है ना ही बुरा है। अगर 201 से 300 के बीच में है, इट मींस इट्स गोइंग टू बी पुअर, ठीक। अगर 301 से 400 के बीच में है, इट मींस द एयर क्वालिटी इज वेरी पुअर। अगर ये 400 पार कर गया तब तो भाई आपको रूम से बाहर निकलना ही नहीं है। रूम में भी कोरोना तो छोड़िए, कोरोना उसके सामने बच्ची चीज है। हवा भी आपको जानलेवा बन जाएगी और आपको हर समय मास्क लगा के रखना है, ठीक है। तो ये आपके 6 भागों में हमने इस क्वालिटी को बांट दिया, ये नंबरिंग कर दी, इनकी कलरिंग भी कर दी, ये आइडिया आपको मिल गया। चलिए इसके आगे थोड़ा हम और बढ़ते हैं। इसी से लिंक्ड एक चीज है, उसके बारे में मैं बता दूं फटाफट से, सफर। आइए देखते हैं सफर क्या है। सफर की तरफ हम सफर करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आप इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी होते हैं और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं कुछ फैक्चुअल नॉलेज दे देती हूँ। इट वॉज स्टेबलाइज्ड इन 1974 एक्ट। कौन सा एक्ट था? एक्ट था आपका
वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974. व्हाट सीधा सीपीसीबी, दिस इज कंट्रोल बोर्ड. ठीक है, क्या कंट्रोल करता है? दिस इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. अभी मिनिस्टर कौन है? ऑफ कोर्स हम सबको पता है, जावड़ेकर जी हैं. It serves as the field formation and also provide technical assistance to the Ministry of Environment and Forest under this provision. Environment Protection Act 1986. अक्सर आपके वनडे एग्जाम में पूछा जाता है ये. 1986 का एक्ट कौन सा एक्ट है? Environment Protection Act. ठीक है. और सीपीसीबी का और काम क्या है वो भी देख लीजिए. It coordinates the activities of State Pollution Control Board. State Pollution Control Boards भी होते हैं, उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करके उनको टेक्निकल असिस्टेंस देता है, उनको इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करता है, और जो डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करता है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. ये सब चीजें आप अपना स्क्रीनशॉट लेके रखिए, इनको याद करिए. अगर कहीं भी परेशानी आती है तो आप पूछिए. इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है समझाने लायक, बस ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद करनी पड़ेगी. द बोर्ड कंडक्ट्स एनवायरमेंटल असेसमेंट. बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, कॉमन सेंस अप्लाई करने वाली. असेसमेंट एंड रिसर्च. ठीक है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग नेशनल स्टैंडर्ड अंडर वैरायटी ऑफ लॉ, एनवायरमेंटल लॉज इन कंसल्टेशन विद जोनल ऑफिसेस, ट्राइबल्स एंड लोकल गवर्नमेंट. समझ में आ रहा होगा आपको. जोनल ऑफिसेस होते हैं, ट्राइबल एरियाज होती हैं, उनके साथ और कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं हर देश के अपना पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के और एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के कुछ मानक तय कर दिए जाते हैं, उनको बनाए रखना इसका सबसे प्राइमरी काम है. ठीक है. इट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कंडक्ट मॉनिटरिंग ऑफ वाटर. अब जैसा कि हमने पीछे बताया आपको कि वाटर एक्ट के थ्रू बना है 1974 में, तो इसका एक इंपॉर्टेंट काम ये भी हो जाता है वाटर की मॉनिटरिंग करना, एयर क्वालिटी चेक करना एंड मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग डाटा गैदरिंग सबसे बड़ा काम होता है इनका. डाटा को एक्सचेंज करना, उसी के आधार पर तो जानेंगे ना कि कैसा आपका पानी की क्वालिटी क्या है, हवा की क्वालिटी क्या है, अब पॉल्यूशन का स्तर क्या, लेवल ऑफ पॉल्यूशन उसी से पता चलेगा. दिस एजेंसी ऑल्सो वर्क्स विद इंडस्ट्रीज एंड ऑल लेवल्स ऑफ. अच्छा, अभी आपने कभी सुना होगा कि कहीं कोई इंडस्ट्री डेवलप हो रही होती है तो तुरंत सरकार उस पर एक्शन लेती है, सीपीसीबी का नया फरमान जारी हो जाता है. बेसिकली वही इसका काम है. कहीं ऐसा तो नहीं इंडस्ट्री डेवलप करने के चक्कर में आप एक साफ सुथरी नदी गंदी कर दे रहे हो, वहां पे एक्शन लेना, वहां नोटिस देना, वहां कारण बताओ नोटिस जारी करने का काम सीपीसीबी करता है. स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है, वो भी करते हैं, वो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे. तो जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती है उनके साथ भी काम करता है. सरकार के अलग अलग लेवल्स हैं, उनके साथ भी काम करते हैं. जोनल ऑफिसेस होते हैं, उनके साथ काम करते हैं. ट्राइबल एरियाज होते हैं, वहां काम करता है ये. इट एडवाइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट. देखिए क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देता है टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर एंड एयर पॉल्यूशन. इट ऑल्सो एडवाइजेस द गवर्नमेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट ऑन इंडस्ट्रियल एंड अदर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन. समझ में आ गया. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक ऐसा बोर्ड जो आपके पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है. सारे इसके जो काम होंगे वो उन्हीं के आसपास घूमते रहेंगे. ठीक है. कुछ कॉमन सेंस अप्लाई करने के बाद भी आंसर निकलते हैं, हर चीज रट के नहीं निकलती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमने जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की थी तो सफर के बारे में बताया था. व्हाट इज सफर? ऐसा सिस्टम है जो आपका मतलब वेदर, जलवायु, ठीक, हवा कैसी है, वहां का पानी, बारिश हो रही है तो ह्यूमिडिटी कितनी है उसमें, हवा है तो उसमें पॉल्यूशन कौन कौन से हैं, कितनी साफ है, कितनी खराब है, वो वेदर फोरकास्टिंग में आ जाता है. उसका काम भी करता है ये, प्लस रिसर्च प्रोजेक्ट भी करता है. इसका देखता है कि आखिर इस एरिया की जो पर्टिकुलर एरिया है उसकी एयर कंडीशन, वाटर कंडीशन कैसी है. ठीक है. स्पेशली रिलेटेड टू वेदर. वेदर तो मतलब समझ ही रहे होंगे आप, उसमें क्या समझाना. और एक चीज और है, फैक्चुअल तौर पे आपको याद रखना है, वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसके अंदर काम करता है. ठीक है. ये आप सोचेंगे कि सफर आखिर है क्या. एक स्क्रीन आपने देखी होगी जो दिल्ली में रहने वाले लोगों ने अक्सर देखा होगा, आनंद विहार पे, चांदनी चौक पे, लोधी रोड पे, डीयू के नॉर्थ कैंपस में, कि कुछ एरिया में एक बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी होती है
और वो स्क्रीन क्या रिप्रेजेंट करती है? वायु गुणवत्ता। दिस इज स्क्रीन, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी स्क्रीन लगी होती है बड़ी बड़ी एलईडी, और उस पे 24/7 कुछ आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं, कुछ डाटा दिए जाते हैं, डिस्प्ले होता है, डेट दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब हर्षवर्धन जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने जब चांदनी चौक में इसका उद्घाटन किया था, तब बड़ा अच्छा लगा था देख के कि कुछ इनिशिएटिव, नया इनिशिएटिव लिया गया है कि पुरानी घिसी पिटी परंपरा, योजना, एक्ट, इन सब से हटके कुछ रियलिस्टिक है। तो ये काफी रियलिस्टिक चीजें हैं जो आपको अवेयर करती हैं, जो आसपास के लोगों को अवेयर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ खड़े हैं, अगर कोई एक ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम मुझे बता दे कि हमसे 1 मीटर आगे, 1 मीटर लेफ्ट, 1 मीटर राइट कोरोना पेशेंट है या कोरोना वायरस है, तो हम वहां पर कितने अलर्ट हो जाएंगे, कितना सेफ हो जाएंगे। तो वैसा ही ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो बताता है कि आपके आसपास की जो एयर है वो इतनी खराब है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा, एक तरह से बहुत सारे लोगों को हमने देखा है स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में, बेटा अलग गाड़ी से, बाप अलग गाड़ी से, बेटी अलग गाड़ी से, माँ अलग गाड़ी से, घर में 4 लोग तो 4 गाड़ियां। तो हो सकता है ऐसे लोग थोड़ा सा अवेयर हो, थोड़ी सी शर्म आए, तो उन्हें लगे कि आसपास की जो एयर क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा है कि हम मॉडरेट टू क्रॉस करके पुअर से सीवियर तक पहुंच गए हैं, कुछ दिन में हम अस्थमा के पेशेंट होंगे, हमारी गाड़ियां काम नहीं आएंगी। तो ऐसे लोगों का अवेयर होना बहुत जरूरी है। हम आसपास कुछ भी उठा के जला देते हैं, वो जलाना नहीं है उन चीजों को, ये भी हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये चीजें आपको बताती हैं कि भाई देखिए, एयर क्वालिटी आपका PM10 कितना पहुंच गया है, 212 पहुंच गया है, और PM10 की सिचुएशन क्या बता रही है? पुअर। समझ में आ रहा है? अब इसको क्रॉस करके कहाँ जाएगा? वेरी पुअर में, जो कि आपको नेशनल हेल्थ इमरजेंसी लगा सकता है। तो ये चीजें जनता को अवेयर करती हैं, आसपास के लोगों को 24 घंटे आंखों के सामने अगर दिखेगा कि अच्छा एयर क्वालिटी ऐसी है, अब ऐसी है, अब ठीक है, क्या करने से ठीक होगा, क्या करने से हम मॉडरेट में आएंगे, क्या करने से हम उसमें ग्रीन जोन में आएंगे, तो लोग इनिशिएटिव लेंगे इन चीजों को लेके, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। इग्नोरेंस की जो लिमिट क्रॉस कर देते हैं हम लोग, वो नहीं करेंगे। इसीलिए बेसिकली जो आपका सफर सिस्टम है तैयार किया गया है। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि विजुअल फॉर्म में ये ऐसा है और इसके एस्पेक्ट ये थे। चलिए थोड़ा सा हम इसके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। ये चीजें कुछ रटने वाली हैं, याद करने वाली हैं, जो आपको याद करनी पड़ेंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको समझाती जाती हूँ साथ में। दिस सिस्टम ऑफ एयर, इसका जो फुल फॉर्म है सफर का, द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च इज अ नेशनल। एक बात बता दूं, ये अपने देश का इंडिजिनस है, मतलब देसी है। ये आपका IITM पुणे में बनाया गया है, कंप्लीटली नेटिव चीज है ये। इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस टू मेजर द एयर क्वालिटी ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी। हर सिटी में नहीं होता है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पूना, ऐसे शहरों में है ये। बाय मेजरिंग द ओवरऑल पॉल्यूशन लेवल, सारा पॉल्यूशन लेवल को मेंटेन करना, और सबसे बड़ी बात लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, किसी भी शहर की लोकेशन स्पेसिफिक नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को देना कि इस एरिया में एरिया वाइज पॉल्यूशन, एरिया वाइज एयर क्वालिटी, एरिया वाइज वाटर क्वालिटी, वेदर क्वालिटी कैसी है, इन सब के बारे में बताता है ये। दिस सिस्टम इज इंटरनेशनल, जैसा कि मैंने बताया IITM पुणे ने बनाया है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके साथ बना है ये। और इट हैज अ जायंट ट्रू कलर LED, जो मैंने आपको आगे दिखाया था। बड़ी सी एक LED होती है, कलर LED होती है, जो आपको रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताता है ऑन ए 24/7 बेसिस विद कलर कोडिंग अलॉन्ग विद 72 आवर्स एडवांस फोरकास्ट। ठीक, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू इंक्रीज अवेयरनेस। हम बात कर चुके हैं इस पे, अब सिर्फ इसको आप याद करना है आपको। और जैसे कि कोई मेंस एग्जाम आता है, प्री एग्जाम आते हैं, तो उसमें आपको ये चीजें पुट करनी है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं जलवायु पे, तो उसमें भी आप ये चीजें डाल के अपने ऐसे को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं कि एग्जामिनर को नंबर देने ही देने पड़ेंगे जब आप ये चीजें ऐड करते हैं। जलवायु पे हम बहुत सारे पुराने जमाने से, आदिकाल से जो घिसी पिटी बातें हैं वो तो लिखते ही रहते हैं, लेकिन कुछ अलग हट के चीजें आप लिखेंगे तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, तो air quality is their city so that appropriate mitigation measures and system action can be very sorry। जनरल जो बेसिक काम है इसका, वो अवेयरनेस फैलाना है जनरल पब्लिक में, जिससे कि वो कुछ अप्रोप्रिएट
ऐसे कुछ इनिशिएटिव ले सके जिससे उनके आसपास की हवा अच्छी बनी रहे। सफर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑपरेशनल इन दिल्ली। प्राउड दिल्ली वाले। इंडिया का पहला एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये आपको 72 आवर पहले भी इंफॉर्मेशन देता है, लिखा ना, एडवांस फोरकास्ट देता है। ये देश का इस तरह का पहला सिस्टम है ये। इट मॉनिटर्स ऑल वेदर पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, जिसका पूरा काम ही वेदर से रिलेटेड है। तो टेम्परेचर भी बताता है, रेनफॉल के बारे में बताता है, कितनी mm की बारिश हो चुकी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड स्पीड कितनी है, एंड विंड डायरेक्शन क्या है, यूवी रेडिएशन कैसा है वहाँ का, सोलर रेडिएशन कैसा है, इतने सारे एंगल्स को कवर करता है।